अब मैं आजमगढ़ की धरती से उस शायर को आवाज देना चाहता हूं जो आज आजमगढ़ की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करता है। मेरी मुराद है शादाब आज़मी से कि शादाब आज़मी जब बाहर गए हुए थे तो वहां इस वजह से लोग खुश हुए कि कैफी के बाद आजमगढ़ का कोई ऐसा शायर है जो मुशायरों में जाता है, अदब पे जिसकी पकड़ है और जो अदबी महफिलों में जाता है मुशायरों के अलावा। दोस्तों, शादाब आज़मी को जब आप सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि शेर अच्छा है कि शायर अच्छा है कि दोनों अच्छे हैं। माइक पर आपके सामने मशहूर शायर शादाब आज़मी साहब। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। हज़ारों साल की हमारी जो मुश्तरका तहजीब है, हमारा जो कल्चर है, उसको दुनिया के सामने पेश करने की जो कोशिश की है डीएम साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने, हम इसके लिए उस कोशिश को सलाम करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। कौमी यकजहती के हवाले से आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। ये सर्द रात, और इस सर्द रात में भी आप बड़ी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। हम आपकी समाअतों को सलाम पेश करते हैं। और यहाँ से रात सर्द जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब कौमी यकजहती के हवाले से बात की जाएगी, अपने वतन अपनी मिट्टी की बात की जाएगी, तो आपके अंदर गर्मी जरूर पैदा होगी। इस उम्मीद के साथ कौमी यकजहती के 4 मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे सामने मेरे मोहतरम शिव प्रसाद जायसवाल जी तशरीफ रखते हैं। एलपीजे आदर्श इंटर कॉलेज में दर्स व तदरीस के हवाले से 4 साल जो गुजारे वहाँ, और उनके साथ रह करके काम करने का जो मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे मोहतरम दोस्त फैसल गुड्डू साहब, कलीम साहब तशरीफ रखते हैं। आप सबकी शिरकत चाहते हुए कौमी यकजहती के हवाले से, गंगा जमुनी तहजीब के हवाले से 4 मिसरे यहाँ से पेश करता हूँ बतौर खास। मुझे हुक्म दे तालियां बजा करके यहाँ से मैं पेश करूँ बतौर खास पेश करता हूँ। इरशाद सुने बतौर खास यहाँ से जुड़ करके ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से कि ये मुल्क है अजीज, ये मुल्क है अजीज हमें अपनी जान से। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं साहब। मैं पेश करता हूं यहाँ से, ये कहना गलत ना होगा कि पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ख्वातीन की तरफ से जो शायरी होती है, मुबालगा और आईना समझिएगा। मोहतरमा मेरी बड़ी बहन शबीना अदीब साहिबा बैठी हुई है, जो शोहरत और मकबूलियत इनको हासिल है, किसी के हिस्से में नहीं आई। पेश करता हूं, उनकी दुआएं भी चाहता हूं। फरमाए यहाँ से कि ऐलान कर रहे हैं, निजामत की है और आपकी तारीफ मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा ने भी की है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे 4 मिसरे जाये ना हो। पेश करता हूं बतौर खास। समाअत फरमाए। जरा सा एक मरतबा तालियां बजा दे मोहतरमा अय्यूब वफा साहब के लिए कि ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से कि ये मुल्क है अजीज, ये मुल्क है अजीज हमें अपनी जान से, हमें अपनी जान से। मर कर हम इसकी गोद में, मर कर हम इसकी गोद में सोएंगे कि दिन, रिश्ता कभी न टूटेगा, रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से। वाह वाह वाह, रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से। वाह, बहुत शुक्रिया, आपने लाज रखी शायरी की और इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की। आपकी समाअतों को सलाम पेश करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना। रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से। हमारा मुल्क हिंदुस्तान
एक खूबसूरत दुल्हन की तरह से है। हिंदू और मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं। ये याद रखा जाए कि अगर किसी एक आंख को भी नुकसान पहुंचा तो ये दुल्हन अंधी और बदसूरत हो जाएगी। हमारे मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि हम सब आपस में मिलकर के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। चार मिसरे और इसी मिट्टी के हवाले से, कौमी यकजहती के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बतौर खास समाअत, सारी खुशियां और सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं। मोहतरम एसडीएम साहब तशरीफ रखते हैं। बड़ी दुआएं और बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। खासतौर से इनके हवाले से चार मिसरे पहुंचाता हूं आप तक। बतौर खास समाअत फरमाएं कि सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं। सारी खुशियां और सारे अरमान लुटाने वाले हैं। अपनी हस्ती का साजो सामान लुटाने वाले हैं। अपनी हस्ती का साजो सामान लुटाने वाले हैं। देश हमारा हमको अपनी जान से बढ़कर प्यारा है। देश हमारा हमको अपनी जान से बढ़कर प्यारा है। देश की खातिर सरहद पर हम जान लुटाने वाले। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं साहब जी, बहुत खूब। आप देशभक्ति के शेर आ रहे हैं, उन शेरों का आप स्वागत करें। बहुत शुक्रिया। और इस शायर का करें। आप सबकी मोहब्बतों को, आप सबकी समातों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत अच्छा आपने सुना। मोहतरमा शेर सुना रही थी तो आप बड़ी दादो तहसीन से नवाज रहे थे। बहुत देर तक उन्होंने आपको सुनाया। मैंने ये समझा कि आपकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये शुक्रिया आपका कि अभी तक एनर्जी बची हुई है और आप शादाब को मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। तालियां हो जाए आपकी दादो तहसीन बहुत खूब है। आइए चार मिसरे यहाँ से और पढ़ता हूँ। आपका ये शायर पूरे हिंदुस्तान में जाकर के नुमाइंदगी आजमगढ़ की करता है और आजमगढ़ का नाम रोशन करता है। शादाब आजमी। चार मिसरे पढ़ता हूँ। बतौर खास मीडिया से ताल्लुक रखने वाले रियासत भाई, अखिलेश जी, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। मैं आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहते हुए चार मिसरे यहाँ से और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बतौर खास समाअत फरमाएं। हो चाहे हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई, बतौर खास जुड़ करके सुने, पीछे तक के लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। जबरदस्त जबरदस्त। हो चाहे हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई, लड़ाई छोड़ के आपस की नेक हो जाए। लड़ाई छोड़ के आपस की नेक हो जाए। और मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे। मैं हाथ इल्तिजा सबसे, वतन के वास्ते सब लोग एक हो जाए। वाह 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 वाह। एक हो जाए। मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे। मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, वतन के वास्ते सब लोग एक हो जाए। मोहतरम
एसडीएम साहब फैसल गुड्डू साहब और चेयरमैन साहब शिव प्रसाद जायसवाल जी बड़ी मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे हैं। हमारे नौजवानों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। मैं गजल के भी कुछ शेर पेश करूंगा, लेकिन चाहता यह हूं कि 4 मिसरे और इस हवाले से आप सबकी खिदमत में पेश करूं। मुझे हुक्म भी हुआ है इन 4 मिसरों के लिए। जितेंद्र जी तशरीफ रखते हैं, मैं पेश करता हूं बतौर खास। इरशाद इरशाद। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। प्रखर जी ने बड़ी अच्छी शायरी आपके सामने पेश की। प्रखर जी बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने मुझे अपनी सरजमीन पर एक कवि सम्मेलन में बुलाया था। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। मैं 4 इरशाद खास समाअत फरमाएं। वतन की यान लिख देना, वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना। न हिंदू और ना मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना। चौथा मिसरा, चौथी पंक्ति जब आएगी तो मुझे उम्मीद है आपकी समातों पर कि आप मुझे मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश कि वतन की यान लिख देना, वतन की शान लिख देना। न हिंदू और न मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना। लिखने वालों तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, लिखने वालों तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है। मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। वाह वाह वाह, तालियां जोरदार होनी चाहिए। जितनी तालियां बजनी चाहिए उतनी बज नहीं रही है। एक मरतबा जोरदार तरीके से बजाइए। मुझे लिखना तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, हिंदू और मुसलमान मत लिखना। बहुत खूब, जिंदाबाद। वफा साहब बहुत देर तक मोहतरमा ने ताली बजवाई और मुझे लगता है कि नौजवानों को बिल्कुल थका सा दिया था बजवा बजवा करके। मैंने मोहतरमा नूरी साहबा से भी कहा था कि बहुत देर तक बजाना है, तो इसलिए जो है बचा बचा करके बजा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शादाब के लिए कुछ तालियां बचाई हुई थी। बहुत शुक्रिया पेश आपकी समातों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक फरमाइश भी आई है, तुम लग रहे हो ऐसे। मैं पेश करता हूं यहां से 4 मिसरे। मैं कौमी यकजहती के हवाले से पढ़ रहा हूं और आपके सीने में जो दिल है उस दिल में हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है, ये मोहब्बत साफ जाहिर हो रही है। 4 मिसरे और यहां से पढ़ता हूं, फिर उसके बाद गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इजाजत हो तो जरा सा तालियां बजा करके मुझे हुक्म दे, आपके हुक्म की तामील करूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। बहुत शुक्रिया। कि जरूरत पड़ गई तो फैसल भाई, जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना। नौजवानों, आपका साथ चाहता हूं, सबका साथ चाहता हूं, क्योंकि कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास। पेश करता हूं बतौर खास कि जरूरत पड़े जंग का ऐलान कर देना। अगले प्रधानमंत्री यही बनेंगे। आगे जी पेश करता हूं बतौर खास कि जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना। पहुंचकर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना। आपका जज्बा देखना चाहता हूं, हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, वो तड़प मोहब्बत में देखना चाहता हूं इन 4 मिसरों पे। बतौर खास समाअत फरमाएं कि जरूरत पड़े। एसडीएम साहब का चेहरा बहुत खूबसूरत है, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए बीच में। जल्दी से हट जाए। मैं अब तक जितना पढ़ा हूं ना, वो एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और शिव प्रसाद जी को और गुड्डू भाई को देख करके पढ़ा हूं। तो एक मरतबा तालियां बजा दीजिए इन शख्सियात के हवाले से। 4 मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं कि जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना। पहुंचकर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना। पहुंचकर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना। वतन की आबरू खतरे में जब भी देखना यारो, वतन की आबरू
जान भी कुर्बान कर देना। वाह 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 भाई, देशभक्ति शेर बहुत अच्छे आ रहे हैं और तालियों से स्वागत आपका लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत देर के बाद मुशायरे में हरारत आई है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पूरी तरह से ये प्रोग्राम कामयाबी की तरफ गामजन है। अगर प्रोग्राम कामयाब है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मर्तबा जोरदार तालियां बजा करके खैर मकदम कीजिए इस कवि सम्मेलन मुशायरे का। कभी मैंने कहा था कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है। पेश करता हूं, सुने नौजवानों की, कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। ये कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। और किसी को इश्क जब करते हुए मैं देख लेता हूँ, मुझे अपने जमाने की मोहब्बत याद आती है। अच्छा शेर है, फिर से पढ़ दीजिए। परखर जी जवान हो गए हैं बिल्कुल। परखर जी मुझे पता है कि अपने माजी में चले गए, अपना जो है पिछला जमाना वो याद कर रहे हैं, क्या कुछ किया होगा इन्होंने। जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसी ताईद हो गई कि इन्होंने बहुत कुछ किया है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मैं गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। भाई शादाब साहब तुम लग रहे हो, वो पढ़ दीजिए। 2-3 लोगों ने कहा मतलब पेश करता हूं बतौर खास। यहाँ से एक माहौल बनाए, मैं कुछ शेर गजल के आप सबकी खिदमत में पेश करता हूं। उससे पहले ये 4 मिसरे कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। एक माहौल दे दोस्तों। पिछले दिनों आपकी दुआ से दोहा कतर के मुशायरे में था, आजमगढ़ की नुमाइंदगी की, और अल्लाह का शुक्र है आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं की बड़ी कामयाबी मिली। तो वो कुछ शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मुझे लगना चाहिए, मुझे दिल से जो खुशी मिलेगी, मैं कुछ शेर सुनाऊंगा तभी मुझे। अब तक आपको अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि मुझे भी कुछ देर अच्छा लग जाए। 4 मिसरे पढ़ता हूं, जरा सा तालियां बजा करके मुझे इजाजत दे दें। पेश करता हूं। इरशाद इरशाद। बतला यार किया कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। और अशाद शेर मुझे ये सुनाना है कि ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखा। पेश करता हूं कि बहुत रोई हैं आंखें, एसडीएम साहब बहुत रोई हैं आंखें, इसलिए दामन मेरा नम है। बहुत देखिए गुर्बत की वजह से नुकसान कहां कहां से हो जाता है। पेश करता हूं बतौर खास ये 4 मिसरे। अगर कुछ नया सा हो गया हो तो मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। डॉक्टर साहब सुने बतौर खास कि बहुत रोई हैं आंखें, इसलिए दामन मेरा नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। चौथे मिसरे पे भरपूर दुआएं मिलनी चाहिए आपकी। बहुत रोई है आज, इसलिए दामन मेरा नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है, तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। मैं खुद को बेच डालूं फिर भी तुमको पा नहीं सकता, मैं एक मुफलिस का बेटा हूं, मेरी कीमत बहुत कम है। वाह 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 वाह, मैं एक मुफलिस का बेटा हूं, मेरी कीमत बहुत कम है। मैं एक मुफलिस का बेटा हूं, मेरी कीमत बहुत कम है। अब मुझे खुशी हो रही है, मैं जब शेर पढ़ता हूं आप मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। अब यहां से 4 मिसरे और सुन लें कि रंज और हिज्र की दुनिया में मजा आता है। अच्छे सामीन मिले हैं तो आज सुना रहा हूं। हिम्मत नहीं जुटा पाता मुशायरों में कि यहाँ कुछ अच्छी शायरी पेश की जाए, लेकिन आज अच्छे लोग मिले हैं तो सुना रहा हूं। पेश करता हूं अपनी बड़ी बहन शबीना अदीब साहिबा की दुआएं पेश करता हूं बतौर खास। यहाँ से 4 मिसरे समाप्त कर लें। शादाब यही पढ़ाना चाहता है, यही सुनाना चाहता है। सुने फैसल भाई कि रंज और हिज्र की दुनिया में मजा आता है, सर में सौदा हो तो सौदा में मजा आता है। रंज और हिज्र की दुनिया में
मजा आता है। सर में सौदा हो, सर में सौदा हो तो सौदा में मजा आता है। और खुश है गुलशन में तो लैला को वहीं रहने दो। मैं हूं मजनू, मुझे सहरा में मजा आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं हूं मजनू, मुझे सहरा में मजा आता है। मैं हूं मजनू, मुझे सहरा में मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक गजल के चंद अशार और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। 2-4 मिनट आपके और लूंगा। आज बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं सुनाना चाह रहा हूं वो आप सुन रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब यहां से ये कहा है, मतलब पेश करता हूं बतौर खास जी सर। मतलब ये पेश करता हूं कि 4 पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, 4 पैसे जो सलीके से, 4 पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, जिंदगी हम भी तेरा बोझ उठाने लग जाएं। 4 पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, जिंदगी हम भी तेरा बोझ उठाने लग जाएं। और नौजवानों, अगर वाकई एक मजबूत शेर हुआ हो, अच्छी शायरी हुई हो, तो आपकी दाद, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। पेश करता हूं कि 4 पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, जिंदगी हम भी तेरा बोझ उठाने लग जाएं। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐसे भी हालात न हो जाएं कि हम, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐसे भी हालात न हो जाएं कि हम अपने ईमान की ताकत को गंवाने लग जाएं। ऐसे भी हाल। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी शायरी की लाज रख ली, हिफाजत की आपने, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं बतौर खास कि 4 पैसे जो सलीके से कमाने लग जाएं, जिंदगी हम भी तेरा बोझ उठाने लग जाएं। ऐ खुदा, ऐसे भी हालात न हो जाएं कि हम अपने ईमान की ताकत को गंवाने लग जाएं। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अफसाना हमारा सुनकर, हम नहीं चाहते अफसाना हमारा सुनकर और कुछ लोग यहाँ अश्क बहाने लग जाएं। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अफसाना हमारा सुनकर और कुछ लोग यहाँ अश्क बहाने लग जाएं, और कुछ लोग यहाँ अश्क बहाने लग जाएं। 5 वक्तों की नमाजों में तुझे मांगते हैं। 5 वक्तों की, प्रखर जी पेश करता हूं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं चाहता हूं कि 5 वक्तों की, डॉक्टर साहब शेर समाप्त फरमाए कि 5 वक्तों की नमाजों में तुझे मांगते हैं। काश हम तेरी दुआओं में भी आने लग जाएं। काश हम तेरी दुआओं में भी आने लग जाएं। 5 वक्तों की नमाजों में, 5 वक्तों की नमाजों में तुझे मांगते हैं। काश हम तेरी दुआओं में भी आने लग जाएं। और नौजवानों, उस घड़ी मौत ही आ जाए तो अच्छा होगा। उस घड़ी कलीम साहब, उस घड़ी मौत ही आ जाए तो अच्छा होगा, जिस घड़ी हम तेरी यादों को भुलाने लग जाएं। रोक दी जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद फूलपुर के अच्छे लोगों, मेरे वतन के अच्छे लोगों। यहीं से शायरी का सफर शुरू किया था फूलपुर से पिछले 15 सालों पहले, लेकिन आपने आज लाज रख ली शायरी की और शादाब की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मरतबा तालियां बजा करके मुझे बताएं कि वाकई ये मुशायरा कामयाबी की तरफ गामजन है। पेश करता हूं बतौर खास कि उस घड़ी मौत ही आ जाए तो अच्छा होगा, जिस घड़ी हम तेरी यादों को भुलाने लग जाएं। मुफलिसी, अब ये शेर सुन करके बताइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर शेर अच्छा हुआ तो आप बोलेंगे। मैं पेश करता हूं बतौर खास, समाअत फरमाएं कि उस घड़ी मौत ही आ जाए तो अच्छा होगा, जिस घड़ी हम तेरी यादों को भुलाने लग जाएं। मुफलिसी, मुफलिसी, मुफलिसी रोज किया करती है रुसवा मुझको। मुफलिसी रोज किया करती है रुसवा मुझको। मेरे मालिक, मेरे बच्चे भी कमाने लग जाएं। मुफलिसी रोज किया करती है। वाह मेरे मालिक, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी दुआएं आपकी मिली। पेश करता हूं कलीम साहब की मुफलिसी रोज किया करती है रुसवा मुझको।
मेरे मालिक मेरे बच्चे भी कमाने लग जाएं, हम न ले काम अगर अक्लो खिरद से शादाब, 4-6 रोज के अंदर ही ठिकाने लग जाएं। वाह 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 वाह। मोहतरम शादाब आजमी साहब जो आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन शेर सुनाकर वापस हुए हैं। अब मैं इसके बाद गुजारिश करूंगा